हेलो नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रही हूँ आज का वीडियो। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है वट सावित्री का व्रत है आज। तो आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं देखिए तैयार हो चुकी हूँ, सारा घर का काम फाइनल हो चुका है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30-10 बज चुका है। तो मैं तैयार हूँ और अभी सारी सहेलियाँ हमारी कॉलोनी की जितनी महिलाएं हैं सभी आएंगी। तो हम जाएंगे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे मंदिर में ही पूजा होगी आज, तो वहीं पे दिखाएंगे आपको और सबके साथ मिलेंगे वहाँ पे। तो बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग तैयार होके सभी महिलाएं आ चुकी हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी। अपना अपना सामान पकड़ के, बैग देखो कैसे झोला झंझट बिल्कुल ऐसे डाल रखा है सबने। ये देखिए, ससुराल जा रहे हो या मायके को जा रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। मंदिर फिलहाल तो अभी पूजा करने जा रहे हैं, बोले हैं फिलहाल तो पूजा करने जा रहे हैं, मैया की पूजा। ये देखो, सुहाग मांगने जा रहे हैं। ये देखो, अपनी सुहाग मांगने, अपने घर में सुख शांति। जो भी हुआ सभी कुछ, जो जीमा आएगा सभी मांगेंगे, बोल रहे हैं। ये देखिए सभी लोग यहाँ पे मंदिर में पहुँच चुके हैं। कुछ महिलाओं ने पूजा कर ली है और कुछ कर रहे हैं और हम लोग अभी आ रहे हैं। भीड़ बहुत है आज। आगे पहुंच गई। लो, भीड़ देखिए कितनी भीड़ है पूजा करने वालों की आज। सावित्री अमावस्यां अपने गोत्र का उच्चारण कर लो। नहीं करते हैं क्या? करते हो अपना नाम फूल से ऐसे स्नान करा दो। बर के पेड़ कर वांगे वस्त्रों को वस्त्रम, आप जो कपड़ा फूल कोई लाए हो या चुन्नी जो भी है पेड़ पर लगा दो। ओम टहनी पड़े बात तो आप जो ऐसे भी लाते हैं चुन्नी अलग से। हाँ, पिटारी में हुआ खोलेंगे भी। वस्त्र उसी पंडित जी को दीजो ना, हाँ वो देने वाला वो ब्लाउज वाला लाए। अच्छा थाली पकड़ा है। ये तो ऐसे घूमते हैं शायद इसमें ना, गोल गोल साथ करेंगे नहीं करते हैं। पहले क्या कर रहे हैं? पहले वाला लगा ये भी नहीं कर रहे होंगे फिर ऐसा, इसी में लपेट रहे होंगे साथ ना, घूम नहीं रहे हैं। क्यों? तो पहले वाले तो कहाँ घूमे फिर? पहले वाला घूमे यार, नहीं घूमे, मैं ध्यान नहीं दिया। मैंने तो नहीं देखा भी घूमते हुए। घूमे ना, घूमे उन्होंने देखा। उठाया ना, घूम रहे हैं। फिर बल्दा फिर कितनी करते हैं? 7 भगवान जी हमारा नंबर जल्दी से लगा दो। ये ऐसा है ना, सौभाग्य का व्रत है, थोड़ा देर भी हो जाए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आराम से करो। चलो घूमो। बाबरी ने आसन डाल रखा है सिर में। वो अरे धागा बांधने में कितना टाइम लगा? छाड़ डालो, आसन के लिए डालो। गरम तो बताओ कहाँ पे चलो अच्छा क्या लग रहा है वो? वही तो पिछोड़ा तो है ही उनके पास। सही बात। वो तई से तई आसन डाल देनी तो ना यार। अरे एक जल्दी देर करोगे और लोगों का क्या होगा? कल करो। चलो चलो, बाद में दो उनको, बाद में। अरे बड़ो भाई बड़ो, आप जब बच जाएगा खुद ही चलेंगे, सबको देर हो जाए।
आगे खड़ी पता ये बैठ के मुझे धक्का मार के बैठोगी मुझे बताओ। ये भर पाएगी चक्कर बाद में दूसरा चल रहा है अभी। सुहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग, जैसा सुहाग तुमने रिद्धि सिद्धि दीना, जैसा सुहाग तुमने रिद्धि सिद्धि दीना, गणपति साबर पाए पाए अम्बे गौरी गणपति को दीजो सुहाग, सुहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सुहाग, जैसा सुहाग तुमने सरस्वती को दीना, जैसा सुहाग तुमने सरस्वती को दीना, ब्रह्मा साबर पाए पाए, जैसा सुहाग तुमने लक्ष्मी को दीना, जैसा सुहाग तुमने लक्ष्मी को दीना, नारायण बर पाए पाए अम्बे गौरी, नारायण बर पाए पाए अम्बे गौरी हम सबको दीना, जैसा तुमने एक हो गया ना। मुझसे बोल रही थी वहीं जाएंगे, आधे घंटे में आ जाएंगे। सही आने तक ये 5 राउंड की महिलाएं बैठ चुकी हैं यहाँ पे, जिन्होंने पूजा कर ली उनके हाल ये हैं, देखिए थक गए हैं। आते हैं इनके फेरे। हाँ, हवा कितनी अच्छी चल रही है अभी यहाँ पे ना। हाँ देखो तो मोबाइल में दो यार, अब तो थोड़ा अच्छी चीज सीखना, फिर जिन्होंने ऐसा किया अच्छी चीज सीखनी चाहिए। देखो धूप में पैर जल रहे हैं, सब कैसे दौड़ के आ रहे हैं। शीला को देखो इतने मजे से आ रही थी ना वहां से। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उसकी दीर्घकाल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान, ज्योतिष, ब्राह्मण, पुरोहित आमंत्रित पर एकत्रित किए। सबका यथायोग सत्कार कर कहा, हे भविष्य दर्शी विद्वान मित्रों, आप सब गणना का यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ,
मुझसे मनोवांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, भगवान मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष हैं, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्तिपूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्तिपूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाली को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्म प्राणा सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसका पीछा छुड़ाने का विचार किया। यमराज बोले, अपने पति को प्राण देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। धर्मराज एवं कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया। तो अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जावे। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे चली आ रही। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार किए, फिर तुम पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ शायद अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबों को देना जो आपका भक्तिपूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज भोगा।